हाँ जी बच्चों, आज हम अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। मैंने सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के बताए थे। सब्सक्रिप्शन मैंने कितने तरीके के बताए थे? 3 तरीके के। कौन कौन से थे? अंडर, नॉर्मल एंड ओवर। कौन कौन से? अंडर, नॉर्मल एंड ओवर। हम ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट कर रहे हैं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट ध्यान से समझना। हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि भाई मान लो तुमने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं, मान लो 12,000 के लिए तुम्हारे पास एप्लीकेशन आ गई। मतलब तुमने इशू कम करे थे और ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गई। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में मैंने क्या बताया था सॉल्यूशन? कि पूरे क्वेश्चन को अंडर सब्सक्राइब शेयर से ही सॉल्व कर देते हैं। ओवर सब्सक्राइब के अंदर क्या करते हैं भाई हम? अब बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। तुम्हारी फ़ीस कितनी है? मान लो भाई 3500 रुपये फ़ीस है। अब उसमें से भाई तुमने, चलो 3 ठीक लगा लो, 4 ले लो, ठीक है ना, राउंड फिगर ले लो ना। तुमने मेरे को 6,000 दे दिए। तुमने मेरे को कितने दे दिए भाई? 6,000 रुपये दे दिए। तो ज़्यादा दिए कि कम दिए? इसे ही बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एक तरीके से। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? वो जो 2,000 रुपये तुमने एक्स्ट्रा दिए उसका मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मान सकता हूँ मैं? एडवांस मतलब कैसे? मतलब क्या अगले, बिल्कुल ठीक। या तो मैं मान लूँगा कि अगले महीने के पैसे दे दिए तुमने मेरे को, या दूसरा ऑप्शन जो तुमने मेरे को 2,000 एक्स्ट्रा दे दिए उसका क्या करूँगा मैं? दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल ठीक जवाब, वापसी। यही यहाँ पे करेंगे। या मैं कह दूँ थोड़ा मैंने अगले महीने लगा दिया, थोड़ा वापसी। यही 3 चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। क्या क्या करेंगे हम यहाँ पे भाई? पहला तो मैं कर सकता हूँ क्या? रिफंड। दूसरा मैं कर सकता हूँ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। जल्दी बताना, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट। और दोनों का मतलब पार्शियल, मतलब आधा कैश आधा इंस्टॉलमेंट। तो जब भी रिफंड करना होगा तो मैं कहूँगा टू बैंक अकाउंट कर दूंगा मैं। कौन सी एंट्री पे? ट्रांसफ़र की एंट्री पे। कौन सी एंट्री पे? ट्रांसफ़र की एंट्री में। लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना, चाहे लिख लो अपने पास कहीं। अगर मेरे को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट करना है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और पार्शियल के अंदर टू बैंक भी आ जाएगा और टू शेयर अलॉटमेंट भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। जितना एक्स्ट्रा आया उससे एंट्री हो जाती है वाली। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। नमस्ते, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली चीज़ है बस। अब देखो जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 22। इलस्ट्रेशन नंबर 22 यहाँ से देखना तुम तो शुरू करोगे। इसके बाद मैं आज ही बताऊंगा लमसम वाला केस भी, कि अगर लमसम हो रहा हो तो क्या करते हैं। ये हमारे इस चैप्टर की जान है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि इसके बाद तो डायरेक्ट फीचर, फॉर फीचर और री इशू होगा और हमारा लगभग हमारे चैप्टर का मेन काम खत्म हो गया हमारा फिर, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर, शॉर्ट में लिखो 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 2 है, फर्स्ट कॉल पे 3 है और सेकंड कॉल पे 2 है। देखना 10 हो रहेगा, 3 2 5, 3 2 5 10 हो गए। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर, देखो मैंने पहले ही बताया था जो ओवर है वो ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे देखो 3 चीज़ें दी हुई है इसने बोला एप्लीकेशन 80,000 वालों को फुल देना है, 60 वालों को 20 देना है और 60 वालों को नील देना है। तुम्हें नील पे ध्यान देना है बस। नील का मतलब जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उन्हें हमने रिफंड कर दिया, तो नील पे ध्यान देना है। तो इसका मतलब ज़्यादा वालों को क्या कर देना। अब देखो ध्यान से, कितने के लिए एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है? 1 लाख के लिए। 1 लाख में से 60,000 वालों को रिफंड कर दिया इसने, इसका मतलब ये है। तो बचे हुए 40,000 को क्या कर दिया इसने? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रो राटा। बात समझ में आई सबको? तो इसे लिखने का तरीका ऐसा होता है, देखो ये एप्लीकेशन, यार क्या होता है लिखने का तरीका भाई इसके? एप्लीकेशन तो लिखा भाई है वहाँ पे मैंने, अलॉटमेंट, क्या हो गया सारे मार्कर्स को, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, जो इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ वो अप्लाइड है। मतलब जिन लोगों ने 80,000 के लिए अप्लाइड करा था उन्हें हमने फुल दिए। फुल का मतलब 80,000 ही दे दिए।
जिन्होंने 1,60,000 के लिए अप्लाई करा था उन्हें हमने 1,20,000 रुपये दिए, और जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई करा था उन्हें हमने 0 दिए। इनका टोटल इसके बराबर आना चाहिए। अलॉटमेंट के कितना है भाई? 2 लाख, और इनका टोटल हमारा 3 लाख होना चाहिए। 3 लाख ही आ रहा है, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसका कोई यूज़ नहीं होने का। मैंने करना सिखा दिया, पर इसका कोई यूज़ तुम्हारे लिए नहीं आने का। तुम्हें सिर्फ किस चीज़ पे ध्यान देना है, ये तुम्हें देखना है कि रिफ़ंड कितनों को करा है। बस तुम्हें क्या देखना है? बस रिफ़ंड कितनों को करा है। रिफ़ंड मतलब किसके आगे निल लिखा है या रिफ़ंड लिखा है, बस तुम्हें उस चीज़ पे ध्यान देना है, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। बहुत सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई ऐसा कुछ मैंने मुश्किल नहीं बताया, बहुत सिंपल सा लॉजिक बताया। बस अब तुमने देखा कि 60,000 वालों को रिफ़ंड कर दिया। अब जर्नल एंट्री करनी शुरू करते हैं। मिटो दूँ थोड़ा सा भाई, जगह कम है क्योंकि ये वाला मिटो दूँ, इधर की साइड का हिस्सा सारा का सारा। हाँ जी सर मिटो दो, और क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई, चलो जी। नोट्स पे मैंने सब लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना सारे के सारे। करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आ गया हमारे पास? सर जी 3 लाख इंटू 3 रुपये दे दिया, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया ना, लोगों ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया ना, तो लोगों ने कितने रुपए दे दिए मेरे को? 3 लाख। इधर देखो, बुक में देखने की जरूरत नहीं है वैभव भाई, बुक में देखने की जरूरत नहीं है, अब सब यहीं पे है क्वेश्चन तुम्हारा। कितने रुपए दे दिए उन्होंने भाई? 3 लाख इंटू 3 रुपये दे दिए उन्होंने, क्योंकि ज़्यादा के लिए अप्लाई कर दिया ना लोगों ने। तो कितने रुपए आ गए हमारे पास? 9 लाख रुपए हमारे पास आ गए। अगली एंट्री शेयर, यही है बस सारी एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही तो कहता हूँ मैं करने के लिए। इसने कुछ रिफंड करा है? रिफंड करा है उसने कुछ? हाँ सर 60,000 शेयर्स वालों को रिफंड कर दिया ना। तो रिफंड करते हैं तो क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। कुछ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट करा है इसने? हाँ मेरी बात ध्यान रखना, मैं वहाँ पे लिखना भूल गया जो भी चार्ट सा बनाया था। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का मुश्किल नाम भी जो बोलता है उसे बोलते हैं प्रो राटा। क्या बोलता है वो? प्रो राटा। ठीक है भाई। तो अब कभी भी प्रो राटा वर्ड तुम सुनाई दे तो उसका मतलब क्या है सिंपल लैंग्वेज में? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे पैसा लगा दो। तो यहाँ प्रो राटा है कुछ? हाँ सर बचे हुए 40,000 को प्रो राटा करा है इसने, तो टू शेयर अलॉटमेंट। अगली इंस्टॉलमेंट का नाम यही है, बस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब अमाउंट फिल करनी शुरू करो, देखो तुम्हें कितनी आसान लगेगी। जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट कर दो। कर दिया जी। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आता है मैंने बताया हुआ है? कॉल्ड अप वैल्यू जो एक्चुअल होती है, जितनी आनी चाहिए थी। कितनी आनी चाहिए थी? इधर देख के बताओ ना, बुक में क्यों देख रहे? कितने आने चाहिए थे मेरे पास एक्चुअली में पैसे? बिल्कुल। कैसे निकाला? 2 लाख के हिसाब से 3 रुपये आने चाहिए थे मेरे पास, तो वो यहाँ लिख दो 6 लाख। इतने आने चाहिए थे, इसे बोलते हैं यहाँ पे हमेशा क्या आती है? कॉल्ड अप वैल्यू। बैंक रिफंड कितने शेयर्स पे करा? 60,000 इंटू 3 कितना हो गया? 1,80,000 का रुपये हमने रिफंड कर दिए, और बचा कितना था? बैलेंसिंग फिगर यहाँ डाल दो। अगर बैलेंसिंग फिगर समझ नहीं आ रही तो वैसे भी देख लो। 1 लाख एक्स्ट्रा थे ना, 1 लाख में से 60 रिफंड कर दिए, बच्चे कितने? 40,000 इंटू 3 1,20,000। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो बैलेंसिंग फिगर समझ लो, किसी भी तरीके से समझ लो। बात क्लियर है? तुम्हें सिर्फ रिफंड वाले पे ध्यान देना है, बाकी बचा हुआ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। बहुत इजी लगा होगा मेरे हिसाब से, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। क्या करा दोबारा समझ लो। पहले जितने आए वो यहाँ लिख दिए। कितने आए? 3 लाख इंटू 3 आए। फिर अगली एंट्री करी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कुछ रिफंड करा तो टू बैंक, और कुछ अगली इंस्टॉलमेंट करी तो टू नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दिया, मतलब प्रोराटा करा। तो आगे इसने क्या करा भाई? यहाँ तो जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। टू शेयर कैपिटल में जो आना चाहिए था कॉल्ड अप वैल्यू लिख दी। कितनी है? 2 लाख इंटू 3 6 लाख। 6 लाख 6 लाख लिख दी भाई। रिफंड कितना करा? 60,000 शेयर्स पे। 60,000 इंटू 3 तो हर एक से मल्टीप्लाई करते रहो बस। 60,000 इंटू 3 यहाँ आ गया, 40,000 इंटू 3 यहाँ आ गया, बचा हुआ हमारा। समझ गए बात? बिल्कुल क्लियर है बात ये वाली। अब अगली एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है? अब आगे का पूरा क्वेश्चन 2 लाख से चलेगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा शेयर्स को एडजस्ट कर दिया।
बस 2 लाख से कर लो, 2 लाख इंटू 2 4 लाख, 4 लाख। अब रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा मेरे को जल्दी से बताओ एक बात, प्रणव तुम हमने 4,000 की जगह मेरे को 6,000 रुपये दे दिए थे फीस के, और मैंने बोला 1,000 रुपये तो मैं तुम्हें वापस दे देता हूँ और 1,000 रुपये अगले महीने की लगा दूँगा। अगले महीने तुम मुझे कितनी फीस दोगे? 3,000 रुपये। तुम क्या कहोगे? सर याद करो वो दिन 1,000 रुपये मैंने एडवांस दे दिए थे आपको, आपने कहा था अगले महीने लगा दूंगा, तो अब 3,000 ही तो दूंगा मैं। सही बात की गलत बात? सेम ये चीज़ यहाँ पे, इस 4 लाख में से 12,000 1,20,000 पहले आ चुके हैं ना, तो बचे हुए यहाँ लिखूँगा कितना बचा हुआ है, 2,80,000 रुपये। देखना बुक में यही लिखी हुई है ना अमाउंट, 2,80,000 रुपये, 2,80,000। या दूसरा तरीका अकाउंट्स की लैंग्वेज में समझ लो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से हुआ? 4 लाख। 4 लाख में से 1,20 पहले ही डेबिट क्रेडिट हो चुका है, बचा हुआ यहाँ क्रेडिट कर दो। सिंपल है बिल्कुल। बस बाकी दोनों एंट्रियाँ सेम, 3 दूनी 6 लाख से ये, 6 लाख से ये, 6 लाख से ये, 4 लाख से ये। ना कोई कॉल्स इन एरियर है ना कोई कॉल्स इन एडवांस है, तो सिंपल चलेगा। अगर होता तो भी कुछ नहीं था, माइनस करके लिख देते अमाउंट रिसीव में, और अगर कॉल्स इन एडवांस होता तो पहले क्रेडिट फिर डेबिट कर देता मैं। कोई कुछ नहीं है इस चैप्टर में, सीरियसली कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। अगर शुरुआत की कुछ जर्नल एंट्रीज पे तुमने ध्यान दे लिया तो चैप्टर बच्चों वाला लगेगा, लग नहीं रहा इजी। ये मैंने मैक्सिमम जो देखा है ना एग्जाम में, देखो घुमा फिरा के नहीं बोलता, मैक्सिमम टाइम बोर्ड के एग्जाम में ऐसा सही क्वेश्चन आता है बस फॉर फीचर की एक आधी एंट्री और जोड़ देगा, वरना कुछ नहीं आता इसकी मुश्किल। अच्छा अब एक और बात का जवाब दो। मान लो तुम्हारा ये आखिरी महीना चल रहा है और तुमने मेरे को फिर से लाके दे दिया 6,000 रुपये, और मैंने कहा 1,000 रुपये अगले महीने की फीस लगा लिया, तुम क्या कहोगे? चलिए कौन सा अगला महीना है ही नहीं, तो मुझे पूरे 2 के 2 क्या करने पड़ेंगे? तो अगर लमसम का क्वेश्चन है, लमसम मतलब पूरा पैसा एक बारी में आ रहा है, तो अगर वो बोल भी रहा है ना कि प्रोराटा करो या कुछ भी करो, तो भी तुम्हें रिफंड ही करना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि अगली इंस्टॉलमेंट है ही नहीं वहाँ कोई, वहाँ तो पूरा एक बारी में मंगा रहे तुम। इससे पहले वाला इलस्ट्रेशन है ना जो भी मैंने करा ना, हमने कौन सा करा ये वाला 21 है, देखो उसमें पूरा जो एक्स्ट्रा पैसा आया पूरे के पूरे पैसे को उसने रिफंड कर दिया। ठीक है भाई, देखो 75,000 अप्लाई करे थे 2 लाख के लिए 75,000 अप्लाई करे थे, 2 लाख के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो 1,25 एक्स्ट्रा है, तो 1,25 के 1,25 उसने रिफंड कर दिया हमारे। बिल्कुल सही बात। चलो जी, सर होमवर्क दे दो आज आप मेरे को, कल की छुट्टी है। 25 तक होमवर्क कर लेना। क्या होमवर्क दिया सर आपने? कह तो ऐसे रहे थे जैसे पता नहीं कितने सारे दे दोगे यार, 5। हाँ क्या करूँ यार बताओ, उसके बाद फॉर फीचर आ गया, और जो हमारा कंसेप्ट शायद लास्ट होगा एक आधा, फिर वो अलग तरीके का है, जर्नल एंट्री कुछ अलग नहीं आने की, फिर इसके बाद बहुत इजी सा है पॉइंट आगे। तो 25 तक कर लेना बस। एक मैं तुमसे यहीं पे बैठा के अभी करवाने वाला हूँ, एक छोटा सा पॉइंट मैं बिना वीडियो के बताने वाला हूँ। वो ये पॉइंट है कि सपोज करो उसने इतना ज़्यादा पैसा दे दिया कि अलॉटमेंट भी पूरा हो गया और फर्स्ट कॉल का पैसा भी पूरा, मतलब 4 लाख था ना फर्स्ट कॉल, आगे आएगा ना फर्स्ट कॉल, देखो ये फर्स्ट कॉल, सॉरी एप्लीकेशन तो पूरा हो गया, उसने अलॉटमेंट भी पूरा निकल गया, इतना ज़्यादा पैसा दे दिया, मतलब यहाँ पे एडवांस उसने इतना दे दिया कि 4 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट पड़ रही थी। तो यहाँ अलॉटमेंट तो मैक्सिमम 4 लाख ही लिख सकोगे, क्योंकि है ही 4 लाख ड्यू, तो तुम बाकी बचे हुए, अगर उसने स्पेसिफिकली कहा ओनली तब, अदरवाइज रिफंड ही करोगे। अगर उसने स्पेसिफिकली कहा एक्सिस मनी को एप्लीकेशन तक लेके जाओगे, तो यहाँ पे 2 कॉल्स इन एडवांस भी लिख दोगे तुम। ये सिर्फ एक आधे क्वेश्चन में है, पूरी बुक के अंदर ऐसा केस, इससे अगले वाले में है, वो मैं अभी समझा दूंगा तुम्हें। बाकी क्लास बंद कर देते हैं, ठीक है। 25 तक करके लेके आना वैभवी।